ज़बूर नंबर 101। एक बादशाह का वादा। मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मदद सराई करूंगा। मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रवश खलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनजर नहीं रखूंगा। मुझे कच रफ्तारों के काम से नफरत है। उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कच दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना हूंगा। जो दरपर्दा अपने हमसाये की ग़ैबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नजर और मगरूर दिल की बर्दाश्त ना करूंगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। दरोहगो को मेरे रूबरू क़याम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूंगा ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। आमीन। ज़बूर नंबर 102। एक परेशान हाल जवान की दुआ। आए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। मैं जंगली हवासल की मानिद हूँ। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेख्वाब और उस घोड़े की मानिद हो गया हूँ जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह खाक खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानिंद है और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। लेकिन तू ऐ खुदावंद अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सिय्योन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उस पर मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ है, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को बनाया है। वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सिताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मकदस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का कराना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सिय्योन में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और ममलकतें मिलकर जमा हो, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया। उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, आए मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। तूने कदीम से जमीन की बुनियाद ढाली। आसमान तेरे हाथ की सन्नत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानत पुराने हो जाएंगे। तू उनको लबास की मानत बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। आमीन। ज़बूर नंबर 103। खुदा की मोहब्बत। है मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। है मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू अकाब की मानिद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मज़लूमों के लिए सदाकत और अदल का काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा। वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है।
क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्ता आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लत के सब मकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। आमीन। ज़बूर नंबर 104। खालक की हम्द व सना। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलविस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था। वो तेरी झिड़की से भागा और तेरी गरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उबर आए, वादियां बैठ गईं। तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौट कर जमीन को ना छुपाएं। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गोरख अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आस पास हवा के परिंदे बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बालाखानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सन्नतों के फल से जमीन आसूदा है। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा हो। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदावंद के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहाँ परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनूबर के दरख्तों में लक लक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं। चट्टाने साफूनों की पनाह की जगह हैं। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपना शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सन्नतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो, ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं। इसी में लोयातान है, जिसे तूने उसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता और ये अच्छी चीजों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूह जमीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अबद तक रहे। खुदावंद अपनी सन्नतों से खुश है। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा। जब तक मेरा वजूद है, मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, खुदावंद की हम्द करो। आमीन। ज़बूर नंबर 105। खुदा और उसके लोग। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के दिल शादमान हो। खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो। हमेशा उसके दीदार के तालब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब
और मुंह के अहकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, ऐ बनी यकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने अब्राहम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इजहाक से खाई, और उसी को उसने यकूब के लिए आयन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि इस मुल्क पर कहत नाज़िल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में भेजा गया। उन्होंने उसके पांवों को भेड़ियों से दुख दिया, और वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमारवा ने उसे आजाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दाने सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और यकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदावंद ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगजीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मोजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेज कर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियां मार डाली। उनके मुल्क और बादशाहों के बाला खानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गौल आए, और उनकी सब हदूद में जुएं आ गई। उसने उन पर मींह की जगह ओले बरसाए, और उनके मुल्क में दहकती आग नाजल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला, और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए, और उनके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए, और उनकी जमीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पलोठों को भी मार डाला, जो उनकी पूरी कुव्वत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, और उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया। उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया, और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरे भेजे, और उनको आसमानी रोटी से सैर किया। उसने चट्टान को चीरा, और पानी फूट निकला, और खुश जमीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने कौल को और अपने बंदा अब्राहम को याद किया, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। और उसने उनको कौमों के मुल्क दिए, और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्जा किया, ताकि वो उसके आयन पर चले और उसकी शरीयत को माने। खुदावंद की हम्द हो। आमीन।